Bismillahirrahmanirrahim. Today we are going to talk about diarrhea यानी असहालो. Diarrhea mean water stool. Frequent defecation more than 3 times per day is called diarrhea. लेकिन इसमें वाटर की मकदार कम से कम 70 से लेकर 75% ही होगी. डायरिया के दो मेन टाइप्स होते हैं. एक होते हैं एक्यूट डायरिया, एक होते हैं क्रोनिक डायरिया. एक्यूट डायरिया अगर 2 वीक के अंदर कवर होते हैं तो उसको एक्यूट डायरिया कहते हैं. अगर 2 हफ्तों से या 14 डेज से ज़्यादा लेते हैं तो फिर हम उसको क्रोनिक डायरिया कहते हैं. एक्यूट डायरिया के 2 टाइप्स होते हैं. एक होते हैं नॉन इन्फ्लेमेटरी डायरिया जो ज़्यादातर वायरस की वजह से होते हैं, जिसके अंदर एडेनो वायरस, रोटा वायरस और बैक्टीरियल टॉक्सिन की वजह से होते हैं. इन्फ्लेमेटरी डायरिया जो होता है ये सल्मोनेला और शिगेला की वजह से होता है. फिर क्रोनिक डायरिया वो डायरिया होता है जो इरिटेबल बाउल सिंड्रोम की वजह से होते हैं, जिसके अंदर अल्सरेटिव कोराइटिस, क्रोनिक डिजीज़ और मेल एब्जॉर्प्शन जो वजह से होते हैं. मेल एब्जॉर्प्शन में ज़्यादातर जो लैक्टेज डिफिशियंसीज़ की वजह से भी होते हैं. लैक्टेज एक एंजाइम होते हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन में पाए जाते हैं. अक्सर पैदाइशी तौर पर ये लोगों के अंदर नहीं होते हैं, तो इसलिए अगर वो मिल्क और मिल्क जैसी मिल्क के जो प्रोडक्ट होते हैं वो लेते हैं तो उसको फ़ौरन डायरिया होती है. फिर इसके साइन सिम्पटम में जो है ना साइन सिम्पटम में फीवर होते हैं मरीज़ को. एब्डामिनल क्रैम्प यानी एब्डामिनल पेन, स्पाज्मोडिक पेन होते हैं. इन ब्लड एंड स्टूल यानी हमें चेक्जे वगैरह होते हैं. नोज़िया वोमिटिंग की भी कंप्लेन आती है. लेकिन इसमें जो ज़्यादातर जो मेन साइन सिम्पटम आते हैं वो डिहाइड्रेशन के आते हैं. डिहाइड्रेशन का मतलब ये है कि इसमें जिस्म में पानी और नमकियात की कमी आ जाती है. तो डिहाइड्रेशन की हम जो असेसमेंट कर देते हैं तो मरीज़ के हम मेंटल स्टेटस को देखते हैं कि उनकी डिहाइड्रेशन और बिलखसूस सीवियर डिहाइड्रेशन में मरीज़ जो है ना अनकॉन्शियस की तरफ जाते हैं. और इसके आइज़ को हम देखते हैं. मिल्ड डिहाइड्रेशन यानी नॉर्मल डिहाइड्रेशन में उसकी तो ये तो नॉर्मल है, और मॉडरेट और सीवियर में उसके जो आन के होते हैं वो सनकन हो जाते हैं. और इसको हम स्किन पिंच टेस्ट करा देते हैं. तो फिर हम उसको क्या कर देते हैं, डिहाइड्रेशन के मतलब कंसिडर कर देते हैं कि ये मिल्ड डिहाइड्रेशन है या मॉडरेट है या सीवियर है. अगर मिल्ड या मॉडरेट डिहाइड्रेशन होती है तो उसको हम घर में भी ट्रीट कर सकते हैं. घर में हम ORS यानी ओरल डिहाइड्रेशन सॉल्यूशन बनाते हैं. नमक, शुगर और वाटर के जो है ना हम एक महलूल यानी सॉल्यूशन बना देते हैं और मरीज़ को देती है. अगर 5 दिन तक ये थेरेपी हम देते हैं, अगर इससे फ़र्क नहीं पड़ते हैं तो फिर हम थोड़ा एडवांस थेरेपी की तरफ जाते हैं और उसको हम सीवियर डिहाइड्रेशन कंसिडर कर देते हैं. अगर सीवियर डिहाइड्रेशन में हम मरीज़ को हॉस्पिटलाइज यानी उसको एडमिट करा देते हैं, उसको IV पास कर देते हैं और उसको कम से कम 100 ml पर kg हम उसको हाइड्रेशन देते हैं. लेकिन और इसके साथ साथ तो एंटीबायोटिक भी ऐड कर देते हैं. लेकिन एज अ नर्स या डॉक्टर की ज़िम्मेदारी बनती है कि वो कम से कम घंटा से लेकर 2 घंटे के अंदर मरीज़ को रीअसेस करते रहेंगे, क्योंकि ये डिहाइड्रेशन जो होता है और बिलखसूस चिल्ड्रन में, क्योंकि चिल्ड्रन में डिहाइड्रेशन की जो मार्बिलिटी और मॉर्टेलिटी रेट जो है दोनों ही ज़्यादा है. इसके डिहाइड्रेशन की वजह से मरीज़ की ब्लड प्रेशर कम हो जाती है, ब्लड वॉल्यूम कम हो जाते हैं, तो इसलिए मरीज़ जो है ना हाइपोवॉल्यूमिक शॉक की तरफ जा सकते हैं. तो इसलिए एज अ डॉक्टर और एज अ नर्स इस दोनों की ज़िम्मेदारी बनती है कि इसके दोनों के ऊपर ही उस मरीज़ को बार बार उसको रीअसेस करे, उसकी मॉनिटरिंग यानी अपनी सुपरविज़न में ही रखे. थैंक यू.